भाइयों, ये क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.10 का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख रहे हैं, पाई बाई 2 जीरो साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम लिखते लिखते ये देख रहे हैं कि यदि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इफ़ वाई इजिकल टू कॉस एक्स, मान लीजिए ऐसा हो, पाई बाई 2 जीरो तो है ही, देखिए कॉस एक्स मान लिए, तो डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स होगा। विचार करिएगा, ये डी एक्स को इधर कर दिए तो माइनस डी वाई इक्वल टू, विचार करिएगा, साइन एक्स डी एक्स होगा। ये मामला हुआ। देखिए भैया, माइनस डी वाई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि नाउ, विचार करिएगा, वैल्यू को भी चेंज कर दिए भाइयों। यदि कॉस पाई बाई 2 होगा 90, कॉस 90 जीरो होगा। विचार ये भी चेंज कर लिए, कॉस 90 जीरो होगा, कॉस जीरो क्या होगा भैया 1, तो ये हो गया ऐसा लिख दिया। माइनस डी वाई साइन एक्स डी एक्स माने डी वाई हो गया, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, डी वाई हो गया भैया। देखिए तो इससे क्या प्रश्न हो गया कि इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वाई होगा, माइनस पीछे है ही, टेन इनवर्स वाई हो गया। इसको ऐसे बंद करके 0 एंड 1 रख दिए, तो माइनस टेन इनवर्स 0 भैया, विचार करिएगा, माइनस टेन इनवर्स, विचार करिएगा 1, तो ये ऐसा हो गया। तो हम क्या देखें, ये टेन इनवर्स 0 0 होगा, ये माइनस प्लस हो गया, टेन इनवर्स 1 माने टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 4। ये भैया हमारा आंसर हो गया। भैया देखिए, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। मान लीजिए इंटीग्रेशन आई सिंबल रख दिए, एंड नहीं मानते तब भी होता, लेकिन मान दिए काम आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। इंटीग्रेशन माने ये प्रॉब्लम हुआ, आई माने ये हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन का स्टाइल है, एक्स प्लस टू इजिकल टू समथिंग मान देंगे, या हम खुद क्रिएट कर देंगे एक्स प्लस टू, ऐसे देखिए ये भी कर सकते हैं, माइनस टू। थोड़ा विचार करिएगा हम क्या किए हैं, एक्स प्लस टू जैसा बना दिए। हाँ, एक्स प्लस टू रूट में था तो पावर हाफ लिख दिए भैया, थोड़ा विचार करिएगा, ये 2 0 तो है ही, विचार कर ही रहे। तो एक्स प्लस टू से यदि मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया भैया, 3/2। थोड़ा ठीक से विचार करिएगा, माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू का पावर 1/2 तो है ही, देख ही रहे। तो सब में क्या कर दिए भैया, ये सेम ऐसे ही सब में ऐसे ही कर दिए, ये ऐसा हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो भैया देख ही रहे हैं, एक्स का पावर एन जैसा लग रहा है, एक्स प्लस टू पावर n/2, 3/2 प्लस 1 n+1। तो ये क्या लिख देंगे डायरेक्ट 5/2, 3/2 प्लस 1 ऐसा हो गया। ये भी लिख देंगे 5/2, ऊपर में लिख दिए 2/5, 5/2 होता है, ऊपर में लिख दिए 2/5। ऐसे ही देखिए भैया ये भी होगा, एक्स प्लस टू का पावर हाफ है, विचार करिएगा, तो 3/2 होगा, n/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ये भी 2/2 होगा, तो 2/3 लिख दिए यहाँ। तो ये 2/5 विचार करिएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन हो गया उसका वैल्यू में ये 2 0 ऐसे रख दिए, बंद करके भैया विचार करिएगा, ये वैल्यू जो है 2 0 ऐसे रख दिए, इंटीग्रेशन हो गया। तो अब ये जब हम 2 रखे तो क्या देखें कि 4 का पावर 5/2 हुआ, ठीक से विचार करिएगा। जब 0 रखे तो क्या हुआ, विचार करिएगा, ऐसे इसको ब्रैकेट मार लेते हैं 2/5, तो माइनस लोअर वैल्यू जब 0 होगा तो 2 का पावर 5/2 होगा भैया, 2 का पावर 5/2 ऐसा लिखेंगे। एंड माइनस, विचार करिएगा, ये 4/3 तो है ही, ये क्या हो गया, जब 2 रखे तो 4 का पावर 3/2 हो गया, एंड माइनस जब 0 रखे तो क्या हो गया भैया, 2 का पावर 3/2 हो गया। ये हम देख रहे हैं कि ऐसा हो गया। तो 2π/5, ये हम देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर, 2 कट जाएगा, ये 2 का पावर 5 हो गया, 32 हो गया भैया, देखिएगा। ये क्या हो गया भैया, 2 इंटू 2√2, विचार करिएगा, ये ऐसा हो गया, 2 का पावर 5/2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 2 एंड हाफ, 2 का पावर 2 होगा, 4 एंड हाफ माने 2 का पावर हाफ, तो 4√2 हो गया। देखिएगा भैया ठीक से, 4/3, ये 2 स्क्वायर हुआ, 2 कट गया, तो ये 8 हो गया, ठीक से देखिए भैया, ये 2√2 हो गया, विचार करिएगा भैया, 2 पावर 1 इंटू 2 का पावर हाफ मीन्स 2 इंटू √2 ऐसे लिखे। तो एल्शियम कर दिए तो 15 हो गया। तो अब देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड करेंगे, 6 होगा, 6 2 12, 6 3 18, 119 हो गया। देखिए भैया, 6 4 24√2, देख रहे हैं, माइनस ये 5 से होगा 20 होगा, 160 हो गया, विचार करिएगा भैया, 5 4 20 इंटू 8 160, प्लस हो गया यहाँ पर, विचार करिएगा, 20 इंटू 2 40√2 हो गया, ये विचार करिएगा, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया भाइयों, 32 हो गया। ये दोनों मिलकर क्या हो गया भाइयों, 16√2 हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ 15 हो गया, तो हम 16, विचार करिएगा भाइयों, 16 कॉमन ले सकते, 16/15 ऐसे लिख सकते, 2 + √2 ऐसे लिख सकते, या आपको इच्छा हो तो ये भी लिख सकते, √2 फिर से कॉमन, 16√2/15, यहाँ पर √2 + 1 ऐसे भी लिख सकते, आपका मर्जी है, देयर आंसर। ये मिसलेनियस का 27 का नंबर का क्वेश्चन है। देख रहे हैं π/2 0 cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स, ये है। तो हम देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन में है, इसको हमको ब्रेक करना है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस का पावर 4x से डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। क्यों कर रहा हूँ भाई, डिवाइडिंग, विचार करिएगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किए बाई कॉस का पावर 4x। विचार करिएगा भाइयों, क्यों डिवाइड किए, सो देखिए पाई बाई 2 जीरो, विचार करिएगा यहाँ पर आई मान लिए, इंटीग्रेशन सिंबल दे दिए, तो ये दो ठो कट गया, देखिए रह गया दो ठो, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। विचार करिएगा, ये एक ठो कट गया, एक ठो रह गया, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। डिवाइड कर रहे हैं भाइयों, ये साइन बाई कॉस हो गया एक ठो, 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया। दूसरा क्या हो गया भाइयों, सेक स्क्वायर एक्स, दो ठो इसमें दो ठो कॉस मिल के कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस tan हो गया, tan स्क्वायर देख लीजिए, दो ठो कॉस सेक हो गया। ऐसा ये हो गया भाइयों। तो अब हम देख रहे हैं पाई बाई 2 जीरो ऐसे ही है, ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही है। हमारा मकसद क्या है भाइयों, सो पहले देखिए हमारा मकसद क्या है ये करने का, कि इफ़ यदि y इजिकल टू 10x सब्स्टिट्यूट करेंगे, या t इजिकल टू या z इजिकल टू जो मानेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा भाइयों, विचार करिएगा, डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसे ब्रेक मार रहे हैं, ऐसे हम कर रहे हैं। हमारा मकसद जान लीजिए, मकसद ये है हमारा कि पाई बाई 2 जीरो, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा है ही, देख ही रहे हैं। ये कॉमन ले लिए 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो सब tan स्क्वायर एक्स में आ गया। ये देखिए टेक्निक, सब 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया। ये हमारा सब जो है tan में आ गया नीचे में। तब इफ़ y इजिकल टू 10x, सोचिएगा यही मकसद था कि हम ऐसे करने वाले हैं। dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माने dy लिख सकते हैं। एंड इफ़ x इजिकल टू, विचार करिएगा, इफ़ x इजिकल टू पाई बाई 2, तो y इजिकल टू क्या होगा, विचार करिएगा, tan 90 इन्फिनिटिव लिख दिया भाइयों। एंड इफ़ x इजिकल टू जीरो होगा तो क्या होगा, y इजिकल टू भाइयों जीरो होगा। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि ये इन्फिनिटिव हो गया, ये जीरो हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि dy हो गया, ये 1 + y स्क्वायर हो गया भाइयों। देखिएगा ठीक से, 1 + 4y स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं भाइयों, कि इसको स्प्लिट कर दिए, दो पार्ट कर दिए। पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो टेक्निक हमारा देखिए भाइयों, यहाँ पर 1 + 4y स्क्वायर लिख दिए। थोड़ा फास्ट हुआ, सो देखिएगा क्यों फास्ट हुआ, सो देखिए ऐसा। तो ये यहाँ पर हम 4 रख दिए, तो 4 + 4y स्क्वायर, हमको ये y स्क्वायर नहीं चाहिए ऊपर में, तो 4y स्क्वायर कटना चाहिए। 4 + 4y स्क्वायर -1 - 4y स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर कट गया, तो क्या रहेगा, 4 में से 1 3 हो गया, तो 1/3 को बैलेंस कर दिया भाइयों। देखिए दिस इक्वल टू dy लिख दिए। थोड़ा विचार करेगा भाइयों, ये स्टेप भाइयों, ये दो पार्ट कर दिए, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, दो पार्ट कर दिए। हम देख रहे हैं कि 1/a स्क्वायर + x स्क्वायर जैसा 2y का स्क्वायर कर लेंगे। एक बार देख लीजिए, आपको हम दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म कैसा है। ये 4/1 स्क्वायर + 2y का स्क्वायर, ऐसे आप समझ सकते हैं। a स्क्वायर + x स्क्वायर जैसा फीलिंग होगा आपको। थोड़ा मैं आपको फीलिंग करवा रहा हूँ कैसा टाइप का ये फार्मूला है। ये तो देख ही रहे हैं, tan इनवर्स x जैसा tan इनवर्स y होगा, यहाँ पर y में है ये भाइयों। विचार करिएगा, ये इन्फिनिटी, ये जीरो वैल्यू रख दिया है, तो ये भी 1/a स्क्वायर + x स्क्वायर देख रहे हैं। ये 4/3 बाहर रख लिए, 1/a स्क्वायर + x स्क्वायर जैसा 1/a, तो 1 है, कोई बात नहीं है। ये वेरिएबल में जो मल्टीप्लाई है 2, यहाँ पर डिवाइड होगा, ये बात ध्यान देना है भैया। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स x/a 2y/a बने तो 1 ही है, तो ऐसा ये हो गया। विचार करिएगा भाइयों, कुछ नहीं है, ये वेरी सिंपल बात है। खाली इसमें आप वैल्यू रख दिया भाइयों। एक बार इसको ऐसे ही रख देते हैं, एक ही बार वैल्यू रख देंगे, तो हम देखिए क्या हो गया, 2/3 हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स इन्फिनिटिव, विचार करिएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटिव हुआ ये। एंड tan इनवर्स जीरो नहीं लिखे क्योंकि जीरो होता है, कोई बात नहीं है। 1/3 ये tan इनवर्स भाइयों, ये इन्फिनिटिव हुआ, जीरो नहीं लिखे क्योंकि वो जीरो होता है। तो 2/3 tan इनवर्स इन्फिनिटिव माने tan 90 होता है भाई, ये बात का विचार करिएगा। पाई/2 -1/3 tan इनवर्स tan 90 माने इन्फिनिटिव होता है। तो ये बात हम यहाँ पर रख दिए, तो फ़ायदा क्या हुआ भाइयों, सो देखिए 2 यहाँ पर 2/3 × पाई/2 ऐसा होगा, माइनस ये 1/3 × पाई/2 ऐसा होगा भाइयों। थोड़ा विचार करिएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं, पाई/3 हो गया, ये -पाई/6 हो गया। तो एलसीएम होने के बाद ये क्या हो गया भाइयों, 6 हो गया, 2π - पाई हो गया। तो प्रश्न बात है, ये पाई/6 हो गया, विचार ये 6 हो गया, तो ये पाई/6 हो गया, हमारा आंसर हो गया भाइयों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है मिसलेनियस का, क्लास 12 का। लेट i इक्वल टू, ये प्रॉब्लम तो मान लिए देख रहे हैं भाइयों, पाई/3 पाई/6 है, sin x प्लस। हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम में नीचे ऐसा सिचुएशन है जिसको sin 2x को आप 2 sin x × cos x लिख सकते हैं। एंड हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे मकसद क्या है, सो देखिए ऊपर में जो चीज़ है नीचे ऐसे क्रिएट कर देना है जिसका डेरिवेटिव ऊपर में जो चीज़ है न्यूमरेटर में sin x + cos x है, उसका डेरिवेटिव वही होगा। तो यदि लेट करेंगे तो डायरेक्ट हमारा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने जा रहे हैं, 1 - 1 + 2 sin x × cos x ऐसे लिख दिए। देखिए विचार करिएगा भैया, थोड़ा पाई/3
ये पाई बाई 6 ऐसे लिख दिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो ऊपर में है ही, विचार करिएगा, ये तो ऐसे रख दिए। यहाँ पर ये 1 माइनस 2 साइन एक्स ऐसे हम कॉमन ले लिए, विचार करिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ये माने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो सकता है, जिसका डेरिवेटिव ऊपर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, ये बात पर ध्यान देंगे भाइयों। अब एक बार लिख दिए पाई बाई 3 पाई बाई 6, ये भाइयों विचार करिएगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे सिचुएशन हो, एंड ये √1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बोले हैं भाइयों, समझ लीजिए, इसका होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, बिकॉज इफ़ यू ब्रेक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यही बात होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस ए 1 हो जाएगा। इसके बारे में ऐसे लिखे हैं, तो हम अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं भाइयों। देखिए, इसका टारगेट हमारा वही था, हमारा मकसद वही था, पहले से डिसाइड हुआ कि ऐसे बनाना है, ऐसे बना दिए। अब इसका इफ़ वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मान लिए भाइयों, विचार करिए, मकसद वही है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देख ही रहे हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाइयों, प्लस साइन एक्स, बिकॉज माइनस है तो डी एक्स हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इफ़ एक्स इक्वल टू जब पाई बाई 6 है, पाई बाई 3 है ऊपर में, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, विचार करिएगा, साइन 60 डिग्री, विचार करेगा, साइन 60 डिग्री हम जो माने हैं इसमें देखिए, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, √3/2 होगा, विचार करिए, माइनस कॉस 61/2 होगा, तो ये √3 माइनस 1/2 ऐसा होगा भाइयों। एंड इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 होगा, विचार करिएगा भाइयों, ठीक से विचार करिएगा, तो वाई इक्वल टू क्या होगा। तो इस बार यही साइन 60 √3/2 नहीं होगा, 1/2 माइनस √3/2 हो जाएगा भाइयों, इस बार ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या देखें, 1 माइनस √3/2 हो जाएगा ये। तो भाइयों विचार करेंगे, तो भाइयों ये ऐसा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये साइन इनवर्स वाई होगा, इसका 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स वाई होगा, ऐसे इंटीग्रेशन हो गया, इसका बंद करके लिख दिया एक्स √3 माइनस 1/2, ये 1 माइनस √3/2। थोड़ा भाइयों देखिए खेला क्या हो रहा है, साइन इनवर्स ये √3 माइनस 1/2 रख दिया, लोअर वैल्यू है, तो माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 ऐसे भाइयों ये रख दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, इसमें यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस √3 माइनस 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो हम ऐसे लिख पाएंगे भाई, इसको उल्टा लिख दिए, विचार करिएगा, मैं क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस √3 क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स, ये हम डायरेक्ट प्लस लिख दिए यहाँ पर, तो ये मिल करके 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हुआ भैया। भाइयों ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये भी मिसलेनियस का 31 नंबर है क्वेश्चन। तो लेट आई इक्वल टू प्रॉब्लम, ये सिंबल मान दिए पाई बाई 2 0। तो हम क्या देख रहे हैं भाइयों कि ये साइन 2x है, तो इसको हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर लेंगे, एंड ये tan इनवर्स साइन एक्स तो था ही, थोड़ा विचार करेंगे, तो हम साइन एक्स को यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या होगा भाइयों, सो थोड़ा देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स होगा, होना ही है। एंड इफ पाई बाई 2, ये भी चेंज कर लेते हैं, पाई बाई 2 होगा, x इक्वल टू पाई बाई 2, तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन माने हैं साइन 91 होगा, एंड इफ x इक्वल टू 0 होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा। तो देख ही रहे हैं ना, प्रॉब्लम क्या हो गया, सो देखिए प्रॉब्लम चेंज होकर के क्या आ गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया भाइयों, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में क्या हो गया, 2 साइन वाई माने y हो गया, 2y हो गया, ये हो गया tan इनवर्स y हो गया, एक तो कॉस एक्स डी एक्स मिल के dy हो गया भाइयों, एवरीथिंग देखिए विचार करिएगा, एवरीथिंग ये चेंज हो गया, 2y हो गया, cos x dx मिलकर dy हो गया, tan इनवर्स y हो गया। तो ये देख रहे हैं कि अलजेब्रा एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। आई लेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स y, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, विचार करिएगा भाइयों अच्छे से, 2y²/2 होगा, तो 2y²/2 को हम सीधे y² लिख दिए भाइयों, थोड़ा विचार करिएगा, 2y²/2 होगा, 2 कैंसिल हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेशन होना नहीं है, तो इसका वैल्यू रख दिया 10 माइनस, ये देखिए भाइयों, अब ये क्या होगा, फर्स्ट का तो डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स y का 1/1 + y² ऐसा हुआ, एंड ये y² तो देख ही रहे हैं भाई, ये तो है ही, इसमें 10 इसमें रखना है भाइयों, इसमें 1 रख दिए तो 1 का स्क्वायर हुआ, tan इनवर्स 1 हुआ। देखिए भाइयों ये 0 नहीं रखे, tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, वैसे भी 0 हो गया, खत्म हो गया ये। इसका विचार करिएगा, इसको करने के लिए क्या करना है, सो देखिए 1 + y² माइनस 1 ऐसे लिख दिए, 1 y² था, 1 प्लस कर दिया, माइनस कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। देखिए टेक्निक, ये टेक्निक काम है, ये फार्मूला काम नहीं आएगा यहाँ पर टेक्निक का बात है भाइयों। ये tan इनवर्स 1 माने tan इनवर्स, विचार करिएगा, tan π/4 या डायरेक्ट भी π/4 रख सकते हैं, आपका मर्जी है। ये कैंसिल हो गया, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 है तो y होगा, y ऐसे बंद करके 10 लिख दिए, एंड माइनस, तो ये प्लस हो गया, पीछे माइनस था, ये प्लस हो गया, ये tan इनवर्स y हो गया भाइयों, टेक्निक देखिए, एंड ये 10 हो गया। तो हम क्या देखें, ये π/4 हो गया, ये 1 हो गया, y 1 रखे 0 रखे तो काम ही नहीं है, 0 हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स ये
1 हो गया, माइनस टेन इनवर्स 0 लिखना नहीं है, तो ये π/4 हो गया, -1 हो गया, टेन इनवर्स 1 माने भी π/4 हो गया भाई, तो मिल करके ये π/2 हो गया, 45 45 90 हो गया, π/2 -1, यही हमारा आंसर हो गया।